तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली एक्सपेंशन पढ़ते हैं डिफरेंट पावर्स का। जैसे अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो आपको तो ये चीज पता है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, याद रहती है चीजें, याद हो भी जाती है, फिर भी सिंपल है याद करना इसलिए याद हो जाती है। अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर आपके पास a प्लस बी का पावर n आ जाए, a प्लस बी का पावर मान लो 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना, है कि नहीं। तो इसे कैसे हम लोग याद करेंगे, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग a प्लस बी का पावर n याद करते हैं, समझते हैं कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है इस चीज को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं a प्लस बी का पावर n एक्सपेंशन से। तो a प्लस बी का पावर n क्या होगा, तो ये होता है हमारा, अगर कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रखा है, सी जो नोटिफिकेशन है, सी जो आपका एक्सप्रेशन है उसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NC0। सबसे पहले जो पहला वाला नंबर है उसके ऊपर पावर आ जाएगा n माइनस 0 और दूसरे वाले पे जो इसका लोअर वैल्यू है यानी 0। इस तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। सिमिलरली ये आगे बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में NCn a का पावर n माइनस n इंटू बी का पावर n। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें और अच्छे से एक्सपैंड करके तो a प्लस बी का पावर n को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCr a का पावर n माइनस r इंटू बी का पावर r। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल क्यों नेम पड़ा, इसके बारे में भी जानते हैं, बाइनोमियल नेम क्यों आता है यहाँ पे। तो बाइनोमियल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल चैप्टर में टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। टर्म्स भी होने चाहिए, तो ऐसा नहीं कि दो लाइक टर्म दे दे, हमेशा याद रखिएगा अनलाइक टर्म के बारे में ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए किसी का भी लिखूं, जैसा मैंने लिखा था a प्लस बी का पावर 4, तो सिंपल है, इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग NC0 एक यहाँ पे n की जगह 4 लिख देते हैं क्योंकि n की वैल्यू 4 हो चुकी है। 4C0 a का पावर 4 माइनस 0 b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर, यहाँ पे भी फिर 4 लिख दो, a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4C2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4C3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4C4 a का पावर 0 b का पावर 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4C0 है, इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये आपको पता है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। इस तरह से इसे ब्रेक करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है इसकी 1। तो सिमिलरली सारे वैल्यूज को अगर हम लोग ब्रेक करें तो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया A4 प्लस 4C3 को ब्रेक कर लो, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये 4 आ जाएगा। 4a क्यूब b प्लस 4C2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 4 6a b क्यूब प्लस उसके बाद आ जाएगा
6a² b², फिर उसके बाद आ जाएगा 4c3 यानी अगेन 4ab³ प्लस ये 1 हो जाएगा b4। इस तरह से आप a प्लस b का पावर 4 फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो जनरल एक्सप्रेशन तो आपको पता चल गया इसका क्या होता है। अब हम लोग करेंगे कि अगर इसका कोई टर्म है, जैसे मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अगर a प्लस बी का पावर n दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं n+1। याद रखिएगा इस चीज को, जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल टर्म्स इन ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या होगा इसमें जनरल टर्म्स बाइनोमियल एक्सपेंशन में? तो इसका फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r। तो ये r+1 आपको बताता है टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 6th टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे r+1 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो आपको T6 दैट इज इक्वल टू NC5 a का पावर n माइनस 5 इंटू b का पावर 5 फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दूं कि फाइंड 13th टर्म, फाइंड 13th टर्म इन 9x minus 1/2 root x, 9x minus 1/2 root x का पावर 18। तो यहां पे आप देख रहे होगे TR+1 यानी 13 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, तो यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, NC यानी n की जगह यहाँ 13 आ जाएगा, 13C12 9x की पावर 1 माइनस 1/2 रूट x की पावर 13 माइनस 12 या ओनली 12। तो यहां पे इसका 13 टर्म आ जाएगा, ये तो आ गया 13 इंटू 9x, माइनस साइन को आप अंदर है इवन पावर है तो माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 का पावर 12 और 1/x का पावर 6, जिसे हम चाहे तो आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं 30 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 12 इंटू x का पावर -5। क्लियर है? चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये टॉपिक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल टर्म। अगर हम मिडिल टर्म की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ तो मिडिल टर्म इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मिडिल टर्म निकालने के लिए देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर आपका n इवन है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इस केस में? वो हो जाएंगे ऑड। ऑड के लिए आपने 9th क्लास 8th 9th 10th में पढ़ा है कि अगर आप मीडियन निकालते हो तो ऑड होता है, तो क्या होता है n+1/2। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2। अगर आपका n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे इवन,
इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जो मिडिल टर्म है आपका, वो आपको पता है दो टर्म होते हैं, n/2 एंड n/2 प्लस 1n²। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो एक एग्जांपल में स्टार्ट करता हूं। Find the middle term in 2y² 3 plus 3/2y² का पावर n। अब इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो देखिए सिंपल सा चीज है, मैंने आपको बताया था n की वैल्यू क्या है। यहाँ पे n की वैल्यू है 9, जो कि क्या है, ऑड है। अगर n आपका ऑड हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इवन। तो मिडिल टर्म यहाँ पे 2 आएगा, 2 मिडिल टर्म आएंगे, एक तो n/2 और एक n/2 प्लस 1, यानी 8th टर्म और 9 + 1 10/2 5th टर्म और 6th टर्म। हमें 5th और 6th टर्म अभी हमने पढ़ा टर्म कैसे निकालना है। तो हमें tr+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी t5 निकालना है। r की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9c4 2y² का पावर 9 - 4 आ गया 5, और 3/2y² का पावर हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा होता है 4। बहुत सिंपल सा चीज है। इस तरह से आप इसका 5th टर्म फाइंड कर लेंगे। तो 9c4 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 9c4 क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 6। ये गया 4 से गया 2, 9 2 18, 18 इंटू 7 126। तो यहाँ पे लिख दीजिए 126 इंटू 2 का पावर 5 32 इंटू y का पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 इंटू y का पावर 8। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 5 ये कट गया, 4 2 का पावर 4 वो 16, ये 2 टाइम्स में कट गया। ये कितना आ गया, 6 2 12 252 y का पावर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग इसका नेक्स्ट मिडिल टर्म, यानी बताया था इवन में 2 होते हैं तो 5th टर्म तो निकाल लिया, 6th टर्म निकालना है। कोई दिक्कत? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मिडिल टर्म तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? देखिए जब भी आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालेंगे, इस केस में आपका क्या होता है, t(r+1) डिवाइडेड बाय t(r). ठीक है, यानी अगर ये टर्म ग्रेटेस्ट है तो उसके पहले वाला स्मॉलेस्ट होगा। इनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करें तो tr+1 क्या होता है आपका, NCR। अगर इसमें बात करें a + b की पावर n के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, a का पावर n-r, b का पावर r डिवाइडेड बाय NCr-1, a का पावर n-r+1 इंटू b का पावर r-1।
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 को, तो ये क्या आ जाएगा देखो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इनटू फैक्टोरियल r माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो a n माइनस r प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए आपका ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 बाई a, n माइनस r वाला पावर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा b का पावर r, यानी ओनली b बच जाएगा, b का पावर r कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। इसको अगर हम लिखना चाहे तो r इंटू r माइनस 1, यानी अगर ये कैंसिल करेंगे तो r बचेगा। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू b डिवाइडेड बाय ये r नीचे आ जाएगा इंटू a। ओके, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप चाहें तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? या तो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कीजिए, मेरे को तो सही बेटर लगता है। अगर यहाँ तक याद कर सकते हैं तो इसे भी याद कर लीजिए, टाइम बचेगा आपका। मेंस में टाइम भी वैसे कम होता है, तो जी मेंस एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंस आएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे, इसके यूज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in 2 plus 3x का पावर 9 when x is equal to 3 by 2। 2 plus 3x का पावर 9 में हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करेंगे जब x की वैल्यू 3 by 2। तो मेनली इस पे हमें r फाइंड करना, r की वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे फॉर्मूला आया था, उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, करते हैं tr प्लस 1 डिवाइडेड बाई tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा tr प्लस 1 यानी 9cr 2 का पावर 9 माइनस r 3x का पावर r डिवाइडेड बाई 9cr माइनस 1 2 का पावर 8 माइनस r इंटू 3x का पावर r माइनस 1। ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये दोनों हमारा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9 प्लस 10 माइनस r, डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ इस चीज को मैं, डिवाइडेड बाई r। इसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 9 8 r कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा। इसे भी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं तो 3 का पावर x बच जाएगा हमारे पास। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू देखो आपके पास दे रखा है, क्या है x की वैल्यू 3/2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा देखो 90 माइनस 9r ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 10r लेस देन इक्वल टू 90 यानी 9। यहाँ पे हमारे पास आ गया कौन सा टर्म हमारा ग्रेटेस्ट है, जब r की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। क्लियर है? अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ चाहें तो पुट कर सकते हैं, पुट करके हम लोग वो टर्म फाइंड कर लेंगे। ओके, क्लियर है? टर्म फाइंड करना आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करते हैं। चलिए वेरी गुड, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, हमें
बाइनोमियल के अलावा अगर कुछ दे रखा हो तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मान लो बाइनोमियल की एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे x प्लस वाई का पावर n अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा nc r x का पावर n माइनस r इंटू वाई का पावर r। इसे अगर चाहे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r लिख दे, तो ये हो जाएगा x का पावर n माइनस r इंटू वाई का पावर r। मान लीजिए कि n माइनस r हमारा n1 है और जो r है हमारा n2 है, तो ये हमारा बन जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 x का पावर n1 इंटू वाई का पावर n2। सिमिलरली अगर x प्लस y प्लस z का पावर n दे रखा है तो ये मल्टीनोमियल हो गया बाइनोमियल से ज्यादा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो रहेगा ही n, तीन आ जाएंगे n1 n2 n3 और x का पावर n1 y का पावर n2 और z का पावर n3। इस चीज में एक चीज याद रखिएगा कि n1 प्लस n2 n होता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मल्टीनोमियल तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करके, ये ट्रिक यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं मल्टीनोमियल के ऊपर। find coefficient of x10 y12 z8 in xy प्लस yz प्लस zx का पावर 15। ठीक है, चलिए मल्टीनोमियल थ्योरम लगाते हैं। xy प्लस yz प्लस zx का पावर 15 हो जाएगा हमारा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 15 फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। यहाँ पे आ जाएगा xy का पावर n1 yz का पावर n2 और zx का पावर n3। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक तो इक्वेशन हमारे पास आ गया, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिग्मा फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। अब x y और z के पावर्स में करना होगा क्योंकि हमें कोफिशिएंट x y और z के पावर्स में दे रखा है। तो यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, देखो n1 प्लस n3, y का पावर क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 और z का पावर n2 प्लस n3। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए 15। हमें x का कितना पावर निकालना है 10 पावर, तो n1 प्लस n3 हमारा कितना हो गया 10, n1 प्लस n2 कितना हो गया 12 और n2 प्लस n3 कितना हो गया हमारा 8। इसे यूज करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब आप करोगे तो आपको n1 n2 n3 की वैल्यू आ जाएगी। n1 प्लस n3 यहाँ पुट कर दो 10, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई 5। n1 प्लस n2 की वैल्यू पुट करो तो n3 की वैल्यू क्या आ गई 3 और इस वाले में n1 की वैल्यू आ जाएगी आपको 7। n1 n2 n3 की वैल्यू आपको पता चल गई। ओके, तो कोफिशिएंट निकालना है इसका। तो कोफिशिएंट क्या है इसका, ये वाला टर्म है कि नहीं। तो ये वाला टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3।
सॉल्व करते हैं 15 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8 7 तो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर 3 इंटू 2 तो 5 से यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 3 से ये 3 चला गया 4 3 जा 12 इस 3 से ये 3 चला गया 2 2 जा 4 4 से ये चला गया 2 टाइम्स 8 टाइम्स तो यानी हमारा कोफिशिएंट कितना आ गया 14 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 9 इंटू आया समझ में क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए हमारे पास बाइनोमियल में a प्लस बी का पावर n मैंने आपको बता दिया ये होता है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n n c r a का पावर n माइनस r b का पावर r। सिमिलरली अगर यहाँ पे a माइनस b का पावर n निकालना हो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं ये चीज यहीं पे बता देता हूँ अलग से इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ प्लस बी था और b चेंज हो गया माइनस बी में तो यहाँ पे सिंपली r इक्वल टू 0 टू n हो जाएगा nc0 a का पावर n माइनस r यहाँ पे माइनस b का पावर r लगा दीजिएगा हो गया आपका काम कर। अगर आपके पास मान लो 1 प्लस x का पावर n निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या हो गया यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है a का पावर 1 b का पावर x पुट कर दो तो क्या हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr 1 तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा सिंपली ये डायरेक्ट आ जाएगा x की पावर r के रूप में और अगर माइनस आया तो x की जगह माइनस x पुट कर देंगे। क्लियर है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग एक काम करें x की वैल्यू 1 पुट कर दो देखो तो क्या होगा ये क्या हो जाएगा 2 का पावर n और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr तो यानी ये क्या है हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर हमें निकालना हो तो सीधा हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर दो और आपको ये याद भी रहेगा ये क्वेश्चन कई बार मेंस वगैरह में या आपको कई टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं तो वहां पे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो वैल्यू याद है सम ऑफ कोफिशिएंट डायरेक्टली निकालो। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट की कुछ प्रॉपर्टीज थे बाइनोमियल के आई होप आप लोगों के समझ में आ चुका होगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशिएशन का यूज करें हम लोग यूज ऑफ डिफरेंशिएशन तो मानिए 1 प्लस एक्स का पावर n आपको दे रखा है nc0 x का पावर 0 nc1 x का पावर 1 nc2 x का पावर 2 nc3 x का पावर 3 ऐसे करके अगर हम डॉट बाय डॉट जाए तो ये आ जाएगा ncn x का पावर n। डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा n 1 प्लस x का पावर n माइनस 1 इसकी डिफरेंशिएशन nc क्योंकि यहाँ पे है 0 यानी 1 कांस्टेंट है तो सीधा 0 हो जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन करें तो nc1 इसकी डिफरेंशिएशन करें तो 2 nc2 इसकी डिफरेंशिएशन करें तो 3 nc3 ऐसे करके हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे x की पावर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारा n 2 की पावर n माइनस 1 और ये हमें क्या दे देगा nc1 प्लस 2 nc2 अब यहाँ पे देखो 3 2 nc2 x होगा 3 nc2 x स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन से तो अगर x की वैल्यू 1 पुट किए तो 2 nc2 बचा x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 nc3। इस तरह से आपके पास एक और रिजल्ट आ गया कई बार ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। क्लियर है तो कर लेंगे आप लोग इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो जी मेंस के लिए एडवांस के लिए इतना इनफ है।
इससे ज़्यादा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं और डिटेल में इस चीज़ को आपको करा दूंगा। ओके, तो ठीक है, यही इस टॉपिक का है। इस तरह से इसको और इलेबोरेट करके और अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, ये जनरली है तो 4 to 5 लेक्चर का, अराउंड 4 आवर्स तो लगेंगे इसको कंप्लीट कराने में अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।